असरफी अस्पताल के डॉक्टरों ने गंभीर कार्डियक अटैक से पीड़ित मरीज की जान बचाने में सफलता हासिल की है। बुधवार को अस्पताल प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सफलता की जानकारी दी और कार्डियक अटैक से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य साझा किए। मीडिया को जानकारी देते हुए डॉक्टरों ने बताया कि मरीज को अत्यंत नाजुक स्थिति में अस्पताल लाया गया था। कार्डियक अटैक के कारण उनकी हार्ट रेट बेहद कम हो गई थी, साथ ही अल्सर की समस्या भी थी। ऐसे तुरंत इलाज शुरू किया गया और आधुनिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग कर मरीज को स्थिर किया गया। फिलहाल मरीज ठीक है और कुछ दिनों में एकदम ज़ीरो था और शरीर में एसिड बहुत जमा हुए थे। तो जितना हम देखते हैं क्रिटिकल पेशेंट्स में, जब बीपी बिल्कुल भी नहीं रहता है और एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा, स्पेशली इनके केस में 15 से ऊपर थी, तो 15 से ऊपर जब एसिड बढ़ते हैं तो हम प्रैक्टिकली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ असरफी अस्पताल में। इस केस के बारे में बताना चाहूँगा। ये केस का कॉल मुझे आया था एक हफ्ते पहले, डॉक्टर सूरज ने कॉल किया था इसके बारे में। तो उस समय पेशेंट कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी और पेशेंट को ऑनगोइंग ब्लीडिंग हो रही थी। इसको जो पेट से जो पाइप डाली गई थी नाक के थ्रू पेट में, उससे ब्लड भी आ रहा था और हीमोग्लोबिन कम था, एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसको मैंने उस समय जाके देखा और उसको ब्लीडिंग कम करने के लिए जो ज़रूरी दवाएं थी उसको एडवाइस करी और मैंने बोला कि अगर ऑनगोइंग ब्लीडिंग होती है तो फिर हम लोग इंडोस्कोपी करेंगे या फिर एटलीस्ट एक इमरजेंसी इंडोस्कोपी करेंगे। ऑल्दो इमरजेंसी इंडोस्कोपी करना थोड़ा रिस्की रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस नहीं रहते क्योंकि ऑलरेडी अंदर में ब्लड भरा रहता है, तो इसलिए इंडोस्कोपी करना चैलेंजिंग रहता है। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि अगर इंडोस्कोपी नहीं करते और टाइम बीतते जाता, ऑनगोइंग ब्लीडिंग रहती तो शायद सर्वाइव करना मुश्किल था। लकीली जब इंडोस्कोपी में किया इनका इवनिंग में, तो उस समय एक्टिव सोर्स ऑफ ब्लीड तो नहीं मिला बट थोड़ा सा ब्लड क्लॉट वगैरह दिखा और उस समय तक ब्लीडिंग सेटल हो रही थी क्योंकि हमने ब्लड रोकने की दवाई भी दी थी, प्लस इनको हीमोडायनामिकली स्टेबलाइज करने के लिए इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी चल रहा था, साथ में जो एसिड कम करने की दवाएं वो सब भी चल रही थी। तो ऑल टुगेदर उस समय तक चीज़ें थोड़ी सेटल होनी शुरू हो गई थी और उसके बाद इसको वेंटिलेटर से निकाला गया था और फिर पिछले आई थिंक कल इसकी दोबारा इंडोस्कोपी हमने करी थी जब पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर था, स्टेबल था, बातचीत कर रहा था और बाकी पैरामीटर्स कंट्रोल में थे। तो उसमें दोबारा इंडोस्कोपी करने के बाद मैंने देखा कि जो एरिया में ब्लड क्लॉट पड़ा हुआ था, जो जिसको ठीक से नहीं देख पाए थे हम, वहाँ पर छोटे छोटे अल्सर थे जो कि हील हो गए थे, उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं थी। तो मैंने इसको फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रखा कि फर्दर अल्सर को हील करने की जो दवाएं चलनी चाहिए वो चलेंगी भी कुछ लंबी ड्यूरेशन के लिए। तो टेक होम लेसन यही है कि कितना भी क्रिटिकल पेशेंट हो, अगर टाइमली मैनेजमेंट होता है और टीम एफर्ट रहता है तो हम लोग उसको बचाने के चांसेस बढ़ जाता है। और सब कई बार हम लोगों को डायनामिक डिसीजन लेना रहता है क्योंकि कई बार अगर हम लोग डिले कर देते हैं, सपोज उस दिन इंडोस्कोपी नहीं करते या इसमें डिले कर देते मैनेजमेंट, तो उसको सल्वेज करना या बचाना मुश्किल होता है। तो ये एक अच्छा केस था जो कि हम लोग को लगा कि हम उससे सर, चूँकि ये काफ़ी डिफिकल्ट